हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इन स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो कि होने वाला है मेटल एंड नॉन मेटल पे, जो कि केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है और आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी चैप्टर है, क्योंकि इस साल के जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ अकरेंस ऑफ मैटर जो मतलब रिडक्शन हो गए हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बाकी जो बचे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड और रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब बहुत ज़्यादा इजी है। तो ज़्यादा इस चैप्टर पर नहीं बनने वाले हैं, अबाउट 2 से 3 वीडियोस बनेंगे और ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहें एंड बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो सबसे पहले तो अभी तक मतलब इसके स्टेटमेंट के हिसाब से अबाउट 118 एलिमेंट आर नोन टुडे। तो अभी तक 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से 90 मेटल हैं और 22 नॉन मेटल हैं। ठीक, यहाँ तक डाउट क्लियर है। 90 मेटल है और 22 नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड हैं। अब ये मेटलॉइड टर्म कहाँ से आया? मेटलॉइड मतलब कि जिस मैटर में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी हो और कुछ न कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी हो। ठीक, तो जैसे हम लोग अब मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे तो उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी तो होने चाहिए। जैसे हम किसको मेटल कह सकते हैं, किसको नॉन मेटल कह सकते हैं। सोडियम हो गया उसका एग्जांपल मेटल का, पहले मेटल, तो मेटल का सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरिलियम और भी बहुत मतलब अबाउट 90 तो मेटल ही है। एंड अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो इसमें आते हैं गैस, जो आते हैं जितने भी गैस हैं सब नॉन मेटल हैं। फिर उसके बाद कुछ सॉलिड्स भी आते हैं। तो नॉन मेटल में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपको ये डाउट क्लियर हो चुका है तो मैं आगे बढ़ता हूँ एंड आगे आप सभी को बता देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज समझने वाले बहुत ही ईजी वे में। पहला पॉइंट है जैसे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो जैसे कि रूम टेम्परेचर पर मेटल सॉलिड होते हैं जनरली, यानी कि बहुत मेटल, सभी मेटल लगभग सॉलिड ही होते हैं। बट एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं रहता, लिक्विड रहता है, वो है मरकरी। अब दूसरा पॉइंट है डक्टिलिटी ये क्या प्रॉपर्टी हुई? मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती है। तो मेटल के पास होती है, यानी कि इसको डक्टिलिटी हम कह किसको सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को मतलब जिस मैटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में, उसको हम लोग कहते हैं। जिस एलिमेंट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में, उसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। उसके अंदर डक्टिलिटी है। ठीक, तो जैसे मेटल आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया। आप गोल्ड ले लीजिए कि 1 ग्राम मेटल से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि ज्वेलरीज में बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले बारीकी से इसको बनाया जाता है, यानी कि गोल्ड से ही। तो ये हो गया डक्टिलिटी। अब आ जाते हैं मैलिएबिलिटी के। मैलिएबिलिटी क्या होता है कि जिसको हम लोग शीट में कन्वर्ट कर सकें, जिस एलिमेंट को। अब मेटल में तो आप देखे ही होंगे शीट में कन्वर्ट हुआ ऑयल, एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिए या तो और भी किसी चीज़ का शीट ले लीजिए। जो कोई भी चीज़ बनता है जैसे मेटल का, वो सब शीट से बनता है। जैसे गोदरेज हो गया और भी चीज़ें, टेबल वेबल, वो सारी चीज़ें शीट से ही बनती है ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अब आप अपने से रिलेट करने की कोशिश करिए कि क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल। फिर सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस साउंड। जो एलिमेंट प्रोड्यूस करता है साउंड को, उसको हम लोग सोनोरस कहते हैं। तो जैसे सोनोरस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं मेटल का। मेटल में
आप टेम्पल में गए होंगे या तो बेल आप देखे ही होंगे कभी ना कभी, उसमें कितना तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो मेटल का होता है। अगर आप उसके जगह पे नॉन मेटल रख लीजिए तो उसमें साउंड उतना प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर अब हम लोग आ जाते हैं लश्कर। अब लश्कर तो इतना इजी सा टॉपिक है, क्योंकि आपने इसको 8 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है, तो बहुत ही ईजी टॉपिक हो जाता है। इसको कहते हैं नेचुरल साइन। नेचुरल साइन यानी कि जिस एलिमेंट के पास पहले से ही साइन हो, जो एलिमेंट चमकता हो, उसको हम लोग कह सकते हैं लश्करस। तो लश्करस जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लश्करस हैं। और हम लोग क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब कि और कौन कौन सा पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब जनरली तो मेटल के पास हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट की इसमें ज़्यादा बात की गई तो ये मेल्टिंग पॉइंट इसकी बहुत हाई होती है। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कौन है वो? सेसियम गैलियम, जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है। और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जनरली गुड कंडक्टर होते हैं मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल। तो बट इसमें भी एक एक्सेप्शन हो जाता है, लीड एंड मरकरी। ये जो दो मेटल्स हैं, इनमें मतलब कि बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं और भी मेटल के साथ। और जैसे कि सिल्वर, कॉपर बहुत ही अच्छे मतलब मेटल है, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं कि ये हार्डनेस ऑफ मेटल। तो जनरली ये बहुत ही हार्ड होता है मेटल, और आपने देखा ही होगा आयरन कितना हार्ड होता है, और भी बहुत चीज़ें जैसे गोल्ड कितना हार्ड होता है। कोई भी मेटल आप ले लीजिए ना, उसमें बहुत ही हार्ड होता है। फिर हम लोग देख लेते हैं जैसे कि इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाता है कि सोडियम पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल हैं। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट मेटल हैं कि वो नाइफ से भी कट जाते हैं, बट ये रिएक्टिव बहुत हैं। अभी हम लोग जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है, हर चीज़ से रिएक्ट कर जाता है। तो ये ख़त्म हो गया हम लोग का अभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब जितने प्रॉपर्टी मैंने बताया है मेटल में, जस्ट उसका उल्टा करते आइए नॉन मेटल में। कुछ है जो मैं बता देता हूँ कि जैसे हाँ, तो ये नेचर में सॉलिड और गैस के फॉर्म में मिलता है। गैस जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी चीज़ें। तो सॉलिड भी है इसमें, पर ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, बट ये लिक्विड में पाया जाता है। ये आपका एक्सेप्शन हो गया, मतलब आप एग्जांपल लिख सकते हैं बढ़िया अच्छी से। दूसरा है ये बैड कंडक्टर होते हैं। जनरली ये बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें से ना हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट वो कन्वर्ट, मतलब कंडक्टर है, हीट के कंडक्टर नहीं है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। आप किसी भी नॉन मेटल में, गैस में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं? नहीं करा सकते। ग्रेफाइट बस है एक्सेप्शन, एक खो आ गया कि एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही गुड कंडक्टर है, क्योंकि वो कार्बन का ही फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन सोनोरस। अब जैसे कि मेटल सोनोरस है, तो ये नॉन सोनोरस है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेटल में साउंड बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल किसका, लश्कर, नॉन लश्कर। अब मेटल तो लश्करस होते हैं, हर मेटल साइन करते हैं, बट नॉन मेटल साइन नहीं करते हैं। अब गैस साइन करेगा नहीं, कोई भी मेटल मतलब नॉन मेटल साइन करेगा नहीं। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड साइन करता है, और आयोडीन ये साइन करता है। तो ये आप एक्सेप्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम, मतलब कि ये हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है यहाँ पे कि मेटल फॉर्म मतलब बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मेटल कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करता है, कौन सा नॉन मेटल फॉर्म करता है ऑक्साइड। तो आप यहाँ बता सकते हैं। एग्जाम्पल आपको चाहिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल फॉर्म करता है, जो कि होता है बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या फॉर्म करता है, एसिडिक ऑक्साइड। क्या होता है,
जैसे एसिड रेन हो गया, तो वो सब चीज़ें नॉन मेटल हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अभी लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही डिटेल्ड में हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए।